गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में भी हम लोग रोल नंबर 3 और 4 पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले रोल नंबर 4 एक बार एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि पिछले लेक्चर में यूज किए थे। देखिए रूल नंबर 4 क्या है। अगर ऊपर में डिफरेंशिएशन है और नीचे में फंक्शन है, तो देखिए अगर हम लोग फंक्शन को z मान लें, fx को क्या मान लें, z। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा dz। तो I बराबर, अब देखिए इस फंक्शन को मान लिए z, ऊपर है डिफरेंशिएशन dx, डिफरेंशिएशन dx तो हो जाएगा dz। तो 1/z का इंटीग्रेशन हो जाएगा log z प्लस c। z किसको माने हैं, तो fx प्लस c। तो ध्यान रखना है कि जब इंटीग्रेशन में नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन हो, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे log ऑफ फंक्शन प्लस c। नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, log ऑफ फंक्शन प्लस c। जैसे एग्जांपल मान लीजिए x 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन लिखना है। तो देखिए सिंपल है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे log ऑफ फंक्शन प्लस c। या जैसे आप जानते हैं कॉट का इंटीग्रेशन, तो देखिए कॉट को लिख देंगे कॉस बाई साइन, तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो इसका जवाब देंगे log ऑफ फंक्शन प्लस c। तो कभी भी पिछले क्लास में आप देखे होंगे कि 2 क्वेश्चन में हम रूल नंबर 4 यूज किए थे कि कभी भी नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन हो तो डायरेक्ट लिखना है log ऑफ फंक्शन प्लस c। तो 75 तक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कर दिए थे। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं। साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर dx, या इसी तरह से 77 कॉस माइनस साइन बाई 1 प्लस साइन 2x। देखिए cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी होगा। नीचे है साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो ऊपर भी साइन प्लस कॉस, नीचे भी साइन प्लस कॉस, तो साइन प्लस कॉस से साइन प्लस कॉस खत्म, तो कॉस माइनस साइन बाई साइन प्लस कॉस dx। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो सीधे आंसर लिख देना है log ऑफ फंक्शन प्लस c। यहाँ देखिए बताए थे आप लोग को कि कभी भी 1 प्लस साइन हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए 1 को लिख लेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। तो कॉस माइनस साइन एक्स dx, और नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिख सकते हैं साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर नहीं रहता तो आराम से नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा देते, लेकिन नीचे होल स्क्वायर है,
तो याद कीजिए, बताए थे कि कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो तो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसको जेड मान लेंगे। तो पुटिंग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जेड, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो आई बराबर, अब गौर कीजिए, ऊपर हो गया डी जेड और ये साइन प्लस कॉस को क्या मान लिए, जेड स्क्वायर। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/z स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/z प्लस सी। अब आइए z किसको माने थे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। देखिए, जिस टर्म का डिफरेंशिएशन दिखाई दे उस टर्म को मान लेना है जेड। बताए थे जनरली चार टर्म जो होते, चार टाइप का जो टर्म है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, एंगल, पावर, बेस और डिनोमिनेटर। तो देखिए यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है। तो पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए जब एंगल कॉम्प्लिकेटेड है तो गारंटी है कि इसका डिफरेंशिएशन चाहिए dx के साथ। तो बताइए 2 e पे पावर x का e पे पावर x माइनस x का -1 होगा, यानी इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 e पे पावर -x। लेकिन देखिए यहाँ सिर्फ आपको e पे पावर -x है, फालतू में यहाँ आप क्या दे दिए हैं, -2, तो -2 से बाहर में डिवाइड कर दिए। ध्यान दीजिएगा, इस टर्म को पहले लिख लिए। अब एंगल कॉम्प्लिकेटेड है तो बोले हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ अरेंज कर लेंगे। तो e पे पावर -x था लेकिन डिफरेंशिएशन में -2 भी आ रहा था, तो -2 से डिवाइड कर दिए। एंगल कॉम्प्लिकेटेड है तो इस एंगल को z मान लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2e पे पावर -x का -1 dx इक्वल टू dz। तो I बराबर -1/2 कॉसेक स्क्वायर 2e पे पावर -x प्लस 5, 2e पे पावर -x प्लस 5 z को क्या लिख देंगे हम लोग, इसको मान लिए। देखिए इसका वैल्यू है z और ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो dz है। जैसे ही सब्स्टिट्यूशन में जाते हैं सिंपल टर्म आता है, कॉसेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट जेड प्लस सी, माइनस माइनस प्लस कॉट। जेड किसको माने थे, तो 2e पे पावर -x प्लस 5 प्लस सी। तो जो टर्म कॉम्प्लिकेटेड हो उसका डिफरेंशिएशन अगर सेट हो जाए तो बेहतर है। इसी तरह से है 82। देखिए यही सब क्वेश्चन है जिसमें सीखना है, सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3 tan एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब देखिए सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ध्यान देना है, पहले सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 को साइड कर लिए, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 tan एक्स स्क्वायर प्लस 3 2x dx। क्या किए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक क्यूब था तो सेक स्क्वायर इंटू सेक लिख दिए, बगल में tan था तो tan लिखे, ये 2x था तो 2x को dx के साथ ले गए। देखिए फायदा क्या है, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू tan और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट पहले सेपरेट किए। अब देखिए जिस टर्म का डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है उसको मान लेंगे z। तो सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या मान लेंगे, z। तो बताइए सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dz। तो I बराबर सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या मान लिए, z।
पावर 2 sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या है dz। अब देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया, ये जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया जेड क्यू बाई 3 प्लस सी। अब जेड किसको मान लिए, तो सेक क्यू बाई 3 प्लस सी। तो देखिए क्वेश्चन में बेसिक यही है कि डिफरेंशिएशन जिस किसी कॉम्प्लिकेटेड टर्म का अगर अरेंज हो जाए तो उसको जेड मान के सॉल्व कर देना है। एटी फाइव 84 ये सब आसान है। 86 एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यूब कॉस ई पे पावर एक्स क्यूब डी एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोले हैं कौन कौन, तो बेस, पावर, एंगल और डिनोमिनेटर। यहाँ देखिए कॉस थीटा ये एंगल है, तो पहले एंगल वाला टर्म जो है इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। अब देखिए जो टर्म है कॉम्प्लिकेटेड उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो e पे पावर एक्स क्यूब का e पे पावर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का क्या होना चाहिए 3x स्क्वायर। लेकिन देखिए यहाँ सिर्फ e पे पावर एक्स क्यूब था और एक्स स्क्वायर था, फालतू में 3 लिए तो 3 से डिवाइड कर दिए। अब पुटिंग e पे पावर एक्स क्यूब इक्वल टू जेड। देखिए जो एंगल है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो e पे पावर x का e पे पावर x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो i इक्वल टू 1/3 कॉस e पे पावर एक्स क्यूब को क्या मान लिए z, e पे पावर एक्स क्यूब 3x स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख दिए डी जेड। अब बताइए कॉस जेड का इंटीग्रेशन होता है साइन जेड प्लस सी। जेड किसको माने हम लोग, ई पे पावर एक्स क्यूब प्लस सी। एटी 87 में आप देख सकते हैं tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन है 88 x प्लस 1 ई पे पावर x बाई कॉस स्क्वायर x ई पे पावर x डी एक्स। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जनरली अगर एंगल है तो एंगल को ही मान रहे हैं जेड। कॉस स्क्वायर थीटा देख सकते हैं ये जेड, इसी को जेड लेना होगा। तो लिखेंगे पुटिंग x ई पे पावर x इक्वल टू जेड, कॉस स्क्वायर थीटा इस एंगल को जेड मान लिए। जैसे ही जेड मानते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा को छोड़ो पहला का डिफ्रेंशिएशन dx बराबर क्या हो जाएगा dz। अब x प्लस 1 ई पे पावर x dx बराबर हो गया dz। तो i बराबर, ध्यान दीजिए ऊपर वाला पूरा टर्म जो है वो dz है। कॉस स्क्वायर एंगल को z मान लिए थे, कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो सेक स्क्वायर जेड dz। अब बताइए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan जेड प्लस सी, और जेड किसको माने थे, तो x ई पे पावर x प्लस सी। ई पे पावर x माइनस 1 डी एक्स। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूट अंडर ई पे पावर x माइनस 1 है। तो सबसे पहले रूट को हटाने के लिए देखिए ई पे पावर x माइनस 1 को मान लेते हैं z। तो बताइए ई पे पावर x को क्या लिखेंगे हम लोग z प्लस 1। तो जब एक्सपोनेंशियल हटेगा, ध्यान देना है, जब एक्सपोनेंशियल हटेगा तो लॉग आता है,
ध्यान दीजिएगा, जब एक्सपोनेंशियल हटता है तो क्या आता है, लॉग। जेड स्क्वायर मान लीजिए तो और बेहतर होगा। तो बताइए dx यानी डिफ्रेंशिएशन, log x का होता है 1/x² और जेड स्क्वायर का 2z dz। ध्यान देना है। पहले देखिए रूट के अंदर एक टर्म, ये स्पेशल क्वेश्चन है, e पे पावर x माइनस 1 को क्या मान लिए, जेड स्क्वायर, रूट के कारण जेड स्क्वायर मान लिए, तो e पे पावर x यानी x। याद रखिए एक्सपोनेंशियल हटता है तो लॉग आता है। अब डिफ्रेंशिएशन किए, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, i बराबर, देखिए इस टर्म को रूट के अंदर e पे पावर x माइनस 1 को जेड स्क्वायर माने हैं, dx का वैल्यू है 2z dz बाई जेड स्क्वायर प्लस 1। अब जरा गौर कीजिए, जेड स्क्वायर से रूट खत्म तो z इंटू जेड हो जाएगा 2, ये 2 पहले से है, z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 dz। 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। अब देखिए पावर सेम है ऊपर नीचे, या ऊपर ज़्यादा हो तो डिवाइड लगा देंगे। तो आप देखिए जेड स्क्वायर, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, 1 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए। क्या किए, जेड स्क्वायर था, नीचे जेड स्क्वायर प्लस 1 था, तो 1 जोड़ दिए और 1 घटा दिए। फायदा देखिएगा, सेपरेट डिवीजन कर दीजिए तो ये इससे कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, माइनस 1/z स्क्वायर प्लस 1 dz। अब पढ़े हैं जोड़ घटाव में इंटीग्रेशन अलग अलग होता है, 1 dz माइनस 2 1/1 प्लस जेड स्क्वायर dz प्लस c। अलग अलग कर दिए हैं, 1 अलग कर दिए और इसको अलग कर दिए। dz का इंटीग्रेशन z, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स z प्लस c। अब बताइए z किसको माने थे, तो z का वैल्यू है रूट अंडर e पे पावर x माइनस 1 टू tan इनवर्स z का वैल्यू रूट अंडर e पे पावर x माइनस 1 प्लस c। तो ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसको एकदम दिमाग में रखना है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ क्वेश्चंस जैसे 93, 94, 95, 96 ये सब में डायरेक्ट है, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो आंसर लिख देंगे लॉग ऑफ फंक्शन। 91 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, dx बाई एक्स माइनस रूट एक्स। देखिए dx बाई एक्स माइनस रूट एक्स, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा, रूट एक्स कॉमन ले लेंगे। तो बताइए अगर रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1। रूट एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स में से रूट एक्स कॉमन लिए तो रूट एक्स माइनस 1। अब 1/√x माइनस 1 को अलग कर लिए और 1/√x ऊपर लिख दिए। गौर कीजिएगा, 1/√x लिख लिए और नीचे में जो था उसको छोड़ दिए। फायदा देखिए क्या होगा, देखिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2 से 2 भी मैनेज हो गया। क्यों इतना दिमाग लगाए, तो क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखिए √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, 1 का 0, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो आंसर लिखेंगे लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत भी सेट कर दीजिएगा तो फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। जैसे 93 बताएं आपको, ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन 2x, x प्लस साइन स्क्वायर x dx। आप देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो साइन 2x होगा। तो डायरेक्ट है, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो आंसर लिखेंगे लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। जैसे 97, चलिए देखते हैं। साइन 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम आप लोग को बताएं
कि एंगल जनरली कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसको जेड मानेंगे। तो साइन 2 tan इनवर्स एक्स, और देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बगल में लिख दीजिए। फायदा देखिए, साइन थीटा ये एंगल है, यही कॉम्प्लिकेटेड है, और इसका डिफ्रेंसिएशन भी बगल में अरेंज है। तो लिखेंगे पुटिंग tan इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड। तो tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो साइन 2 tan इनवर्स को क्या मान लिए जेड, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख दिए डी जेड। अब देखिए फॉर्मूला, साइन 2z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2z प्लस सी, याद होगा लीनियर को x मानते हैं, साइन x का माइनस कॉस x, और जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर देंगे। अब फाइनल आंसर, तो कॉस 2 z किसको माने थे, tan इनवर्स x प्लस सी बाई 2 है। तो देख रहे हैं कि बस ऐसा सेटिंग करना है कि पुट करने पर टर्म सिंपल हो जाए। (98) इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको। dx बाई एक्स पे पावर 1/2 एक्स पे पावर 1/3। अब देखिए यहाँ क्या पुट किया जाए कि जो पावर फ्रैक्शन है फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू जेड पे पावर 6। पावर 6 लेने पर 2 से भी कैंसिल हो जाएगा और 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो dx बराबर हो गया 6z पे पावर 5 dz। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, dx का वैल्यू 6z पे पावर 5 dz, x की जगह z पे पावर 6 पावर हाफ है, x की जगह z पे पावर 6 पावर 1/3 है। अब देखिए पावर 3 पावर 2, 6z पे पावर 5 dz, नीचे z स्क्वायर कॉमन तो z प्लस 1। अब देखिए 6 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया तो z³ बाई z प्लस 1 dz। अब देखिए ऊपर पावर ज़्यादा आ जाए और नीचे कम तो पहले आराम से डिवाइड लगा लो। z प्लस 1 से डिवाइड लगा रहे हैं किस में, z³ में। अगर ऊपर पावर ज़्यादा और नीचे पावर कम हो तो डिवाइड लगाएंगे। तो बताइए कितना बार में लगेगा, z स्क्वायर। अब आइए माइनस z से साइन चेंज, माइन ये z बचा। अब कितना से लगेगा, तो 1 से, तो 1 से लगाएंगे तो z प्लस 1, रिमाइंडर क्या आ गया जी -1। तो कभी भी ऊपर पावर ज़्यादा हो पॉलिनोमियल का और नीचे कम तो पहले डिवाइड लगा लेना है। डिवाइड लगाने पर देखिए क्या आया, पहले बाहर में 6 था तो 6 लिखिए, इसमें इससे डिवाइड लगा दिए तो क्या मिला, z³ z स्क्वायर माइनस z प्लस 1। डिवाइड जब लगा दिए तो z स्क्वायर माइनस z प्लस 1। अब आइए रिमाइंडर कितना बच गया था, -1 बाई z प्लस 1। लिखने का तरीका समझिएगा, कभी भी z के ऊपर पावर ज़्यादा हो पॉलिनोमियल में और नीचे कम तो पहले नॉर्मल जैसे डिवाइड लगाते हैं आप डिवाइड लगा लीजिए। और इंटीग्रांड पे कैसे लिखिएगा, ये आई था, देखिए जो कांस्टेंट है उसको तो रख लिए, पहले डिवाइड लगाने पर जो आया उसको लिखेंगे प्लस रिमाइंडर बाई किससे डिवाइड लगाए हैं, z प्लस 1 से, यानी रिमाइंडर के नीचे में जिससे डिवाइड लगाए हैं उसको लिखेंगे। यानी जब इसको सॉल्व कर देंगे तो फिर जो था वही आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, तो z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z³/3, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन z माइनस 1/x, लीनियर है तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। अब आइए z किसको माने थे,
तो देखिए 6 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2z। तो देखिए z का वैल्यू क्या होगा, तो x पे पावर 1/6, ध्यान देना है z पे पावर 6 इधर आ गया तो 1/6 हो जाएगा, तो x पे पावर 1/6 पावर 3, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3, z का वैल्यू x पे पावर 1/6, z का वैल्यू x पे पावर 1/6, z का वैल्यू x पे पावर 1/6। अब देखो 6 से इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, यहाँ छूट गया है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग में भी मल्टीप्लाई हो, 6 से सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए, और जहाँ जहाँ z था z का वैल्यू यहाँ से क्या लिखें, x पे पावर 1/6। देखिए अब यहाँ सॉल्व हो रहा है, तो x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/3, x पे पावर 1/6 लॉग, ये जैसे है x पे पावर 1/6 + 1 + c। तो ये सब जो क्वेश्चन है अलग टाइप का है थोड़ा, तो ये दिमाग में जब रखिएगा बात तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 99 का भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया आपको, 100, अब देखिए यहाँ पे पहले अरेंज कर दें, tan इनवर्स x² कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, और यहाँ पे 2x/1 + x पे पावर 4 को अलग कर लिए। देखिए ये सिंपल टर्म, पहले इसको कॉम्प्लिकेशन को अलग कर लिए, बाकी जो था लिख दिया। देखिए थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन दिमाग में रहना चाहिए। हम लोग जान रहे हैं कि tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + x², उसी पे ये सेट है। देखिए पुटिंग tan इनवर्स x² = z, बताइए tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x², tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x², और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x dx, और इधर लिखेंगे dz। ऊपर हो गया 2x, नीचे हो गया x पे पावर 4 dx = dz। अब देखिए कितना सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, इसको हम लोग z मान लिए, ये पूरा का पूरा dz है। बताइए z dz का इंटीग्रेशन z² / 2 + c, z किसको माने थे, तो tan इनवर्स x² / 2 + c। एक कॉन्सेप्ट आपका जो अभी डिवाइड वाला जो बताएं कहानी, उसको एक बार क्लियर कर दें। इस टाइप का क्वेश्चन था एक, ये देखिए अलग से एक क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग भेजे थे, x पे पावर 4/1 + x² dx। तो देखिए अभी बताए हैं कि अगर पॉलिनोमियल हो और ऊपर पावर ज़्यादा हो तो डिवाइड लगा दीजिए। तो देखिए 1 + x² से डिवाइड लगाएंगे किस में, x पे पावर 4 में। कैसे डिवाइड लगाओगे, तो x² से लगेगा पहले, तो x पे पावर 4 + x², माइनस कर लिए तो -x², अब -1 से लगा तो -x² -1, बचा क्या 1। तो अभी देखिए जो रूल यूज किए थे इसके पहले क्वेश्चन में, एक बार क्लियर कर दें, और आप लोग डाउट में ये भेजे थे। तो रूल दिमाग में रखना है कि अगर ऊपर पावर ज़्यादा हो नीचे से और पॉलिनोमियल हो तो डिवाइड लगा देना है। डिवाइड लगाने के बाद देखिए इंटीग्रांड कैसे लिखेंगे, डिवाइड लगाने पर पहले जो आया उसको लिखिए, x² - 1 आया, डिवाइड लगाने पर जो आया पहले उसको लिखिए, प्लस रिमाइंडर
डिवाइड लगाने पर जो आया पहले उसको लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर के नीचे जिससे डिवाइड लगाए हैं उसको लिखिए। डिवाइड लगाने पर जो आया उसको लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर बच गया तो रिमाइंडर बाई जिससे डिवाइड लगाए हैं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो फिर यही आ जाएगा, लेकिन फ़ायदा देखिए एकदम अलग अलग इंटीग्रेट हो गया आराम से। बोलिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन हम छोड़े हैं। उसका कारण क्या है कि वो उस क्वेश्चन का रूल आपको आगे 1-2 एक्सरसाइज के बाद मिलेगा, तब बनेगा। ऐसे बनाने के लिए डायरेक्ट यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन क्लियर नहीं होगा। देखिए इसमें बीच में हम एक क्वेश्चन छोड़े थे, एक नहीं लगभग 3-4 क्वेश्चन था। तो रूल नंबर 5 पे है ये, रूल नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 5 है कि अगर पॉलिनोमियल nth रूट के अंदर आ जाए लीनियर, या पॉलिनोमियल के नीचे में आ जाए nth रूट ऑफ ए लीनियर, बस लीनियर का रूट समझिए, क्यूब रूट समझिए, फोर्थ रूट समझिए। अगर कभी भी इस फॉर्म का इंटीग्रेशन हो तो क्या करना है, पहले ध्यान देना है, पुट लीनियर को z मान लेना है। इस लीनियर को क्या मान लेना है, z। यानी कभी भी इंटीग्रांड में रूट के अंदर लीनियर आए, पॉलिनोमियल हो उसके ऊपर या उसके बगल में, तब लीनियर को z मान लेना है और x का वैल्यू निकाल लीजिए। पहले लीनियर को z मानना है और x का वैल्यू निकाल लेना है और डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए। अब dx बराबर, देखिए ध्यान से, z माइनस बी होगा, तो z का डिफ्रेंसिएशन dz बाई a। क्या बोले हम कि कभी भी पॉलिनोमियल के साथ रूट के अंदर में लीनियर आ जाए या पॉलिनोमियल में डिवाइड में रूट अंडर लीनियर हो तो लीनियर को z मान लेना है, x का वैल्यू निकाल लेना है, डिफ्रेंसिएशन कर लेना है और इसको सब्स्टिट्यूट कर देना। यानी कि पॉलिनोमियल में x का वैल्यू जो है उसको रख दीजिए, रूट के अंदर जिसको माने हैं z उसका वैल्यू रख दीजिए और dx का वैल्यू क्या है, dz बाई a। अब जैसे ही इतना काम कीजिएगा तो देखिएगा कि एकदम सिंपल इंटीग्रांड आ गया, जहाँ पे आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आपको हम एग्जांपल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1 dx। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट 2x प्लस 1 dx। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए रूट के अंदर लीनियर है और इसके बगल में कोई पॉलिनोमियल है, कुछ भी हो पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो देखिए क्या पुट करने के लिए बताएं, लिखेंगे पुटिंग लीनियर इक्वल टू z। लीनियर को क्या मान लेना है, z। फिर बोले x का वैल्यू निकाल लेना है और डिफ्रेंशिएट कर लेना, तो dz बाई 2। याद रखिएगा 1 कांस्टेंट, जोड़ घटाव में कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, बाकी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में बच जाता है। क्या रूल हम बताएं कि पॉलिनोमियल के साथ अगर रूट में लीनियर हो तो लीनियर को z मान लेना है और x निकाल लेना है, डिफ्रेंशिएशन कर लेना है। अब जो वैल्यू आया उस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस x आया, x है तो x का वैल्यू क्या है, z माइनस 1/2 x प्लस 1। ध्यान देना है, पहले यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हम x का वैल्यू डाल दिए प्लस 1। अब रूट अंडर 2x प्लस 1 को क्या माने हैं, z। dx का वैल्यू क्या है, dz बाई 2। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम ले लेंगे तो 4 जाएगा ऊपर, डिवाइड में 4, रूट z dz बाई 2। गौर कीजिएगा
4 टू जा 8, तो 1/8 बाहर आ गया। अब मल्टीप्लाई करो जी, तो जेड स्क्वायर में रूट जेड से मल्टीप्लाई होगा, 2 जेड में रूट जेड से मल्टीप्लाई होगा, 4 + 1 5 में रूट जेड से मल्टीप्लाई होगा। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ध्यान दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 3/2, और रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो हाफ यहाँ रह गया। देखिए हाफ और 2 5/2, हाफ और 1 3/2, हाफ। अब आराम से देखिए, सब टर्म सिंपल इंटीग्रांड है, आराम से जोड़ घटाव है तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। तो 1/8, जेड पे पावर है तो पावर में एक ऐड करिए तो 7/2, जितना आया उतना से डिवाइड कर दीजिए। पावर में एक ऐड करेंगे, जितना आएगा उतना से डिवाइड करेंगे। पावर में एक ऐड करेंगे, जितना आया उतना से डिवाइड करेंगे, +c। अब देखिए सब में /2 है, तो ये जो /2 है यहाँ 2 हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब बचा क्या, देखिए z किसको माने थे, तो z 2x + 1 को माने थे। तो यहाँ देखिए 2x + 1 7/2/7, 2 z का वैल्यू 2x + 1 5/2/5 प्लस 5/3 5/3, 2 तो बाहर लाके कैंसिल कर दिए। z किसको माने थे, 2x + 1 3/2 +c। अब और चाहते हैं आप सॉल्व करना, तो 2x + 1 2x + 1 कॉमन भी ले सकते हैं, 2x + 1 पे पावर 3/2 कॉमन लेके सॉल्व कर दीजिएगा और आंसर सिंपल आ जाएगा। लेकिन ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, नोट कर लीजिए। इस रूल पे और भी हम आपको अभी क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन जो छोड़वाए थे आप लोग से, कौन कौन क्वेश्चन था, 64 66 67 68 69। आप चाहिएगा तो इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करवाते हैं इसमें से। देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए 69 देखते हैं। आई है x √3x - 2dx। तो देखिए लीनियर है रूट के अंदर, बगल में पॉलिनोमियल है। तो कभी भी रूट के अंदर लीनियर हो और पॉलिनोमियल के साथ हो तो लिखेंगे पुटिंग 3x - 2 = z। यानी रूट के अंदर अगर लीनियर हो तो उस लीनियर को क्या मान लेना है, z। तो x का वैल्यू हो गया z + 2/3। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन dx, z का डिफ्रेंशिएशन dz/3। तो i बराबर, अब देखिए रूल समझ लीजिए, पॉलिनोमियल के साथ रूट के अंदर लीनियर है तो लीनियर को z मानेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन कीजिए, x का वैल्यू क्या है यहाँ से, z + 2/3, रूट के अंदर को z माने हैं और dx का वैल्यू है dz/3। 1/3 1/3 1/9 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो z √z 2√z dz। अभी बताएं कि z पे पावर 1 और z पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, z पे पावर रूट है 1/2 होगा। अब इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़िए उतना ही से डिवाइड, जितना आया डिवाइड कर दीजिए। पावर में एक जोड़िए, जितना आया उतना से डिवाइड कर दीजिए, +c /2/2। ये जो 2 बाहर डिवाइड में है इधर आके ऊपर चला जाएगा तो ये 2/9 हो जाएगा। अब बचा क्या, z। तो z किसको माने थे हम लोग, 3x - 2 पे पावर 5/2/5, /2 बाहर चला गया, +2/3
z का वैल्यू 3x माइनस 2 पे पावर 3/2 प्लस c। अब 2/9, देखिए अब आंसर आप ये भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं। जैसे 3x माइनस 2 पे पावर 3/2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? तो 3x माइनस 2 पे पावर 1 बचेगा। देख लीजिए 5/2 में से 3/2 बाहर निकाल लिए, तो जितना पावर कॉमन लेंगे उतना पावर माइनस हो जाएगा, तो 1 बचेगा बाई 5, और यहाँ बचा 2/3 प्लस c। ये भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ लगता हो कि कॉमन लेकर कुछ सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लीजिए। 15 LCM हो जाएगा, तो 9x माइनस 6 प्लस 10 135, तो 9x माइ प्लस 4 प्लस c, यही आंसर हो जाए। तो देखिए हम फिर बता दें, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी छोड़ सकते हैं, या कॉमन लेते थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा तो और बेहतर है। देखिए x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब देखिए हम जो रूल बताए हैं वो रूट के अंदर लीनियर के लिए लगता है। यहाँ रूट क्या है? क्वाड्रेटिक है, तो पहले इसको अलग रख लीजिए। अब देखिए यहाँ एकदम आसान है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2x सेट कर लिया, लेकिन यहाँ 2x नहीं है, देख सकते हैं यहाँ 2x नहीं है, x है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए। फायदा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू z, इसको z मान लेते हैं। क्यों माने z? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, तो 2x dx बराबर हो गया dz, तो i बराबर 1/2 कांस्टेंट, इसको z मान लिए, 2x dx को क्या लिख दिए? dz, तो हाफ रूट z का इंटीग्रेशन। तो देखिए रूट z, तो z पे पावर 3/2 प्लस c। क्यों ऐसे लिखे? रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो 1/2 में 1 जोड़ देंगे, जितना आया उतना से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से 2 खत्म। z किसको माने थे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 3/2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 3/2/3 प्लस c। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए और रूल 5 तक अप्लाई कर दिए। तो रूल को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और जितना भी क्वेश्चन बताए हैं उसको दोबारा ज़रूर बनाइए। आप देखिएगा लास्ट में 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, तो उसका रूल जैसे ही पढ़ाएंगे आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसके आगे अगले लेक्चर में।